रानी विद्याधरणी ने हाँ कर दी कि महाराज जाइए। ये कह दिया कि महाराज जाइए, मैं आपके साथ में 7 फेरे लेकर के आई हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, जैसे आप चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन लोगों ये कह दिया कि महाराज घर में नई नवेली दुल्हन बैठी है, जिसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी है, उससे एक बार पूछ लेना चाहिए। सजनों, रानी विद्याधरणी जाती है कि बहु लाजवंती, तुम्हारे ससुर मौर्ध्वज, तुम्हारे ससुर राजा मौर्ध्वज संतों को वचन देकर के आए हैं, वचनबद्ध कर लिया और वचनों के अंदर एक बेटे, हमारे इकलौते बेटे धीरध्वज को मांग लिया और मैं तेरे पास में बड़ी आशा और उम्मीद करके आई हूं। सजनों, धक्के देके बाहर कर दिया कि सासू मां, जब उन संतों का शेर नर का ही मांस खाने वाला है, अरे तो मुझे दान में क्यों देती हो, आप अपने पति को दान में दे दीजिए। सजनों, वापिस आ जाती है और आने के बाद जाकर के कहा कि महाराज बहु लाजवंती ने बिल्कुल साक्षात मना कर दिया है। सजनों, राजा मौर्ध्वज खुद स्वयं जाते हैं बहु लाजवंती के शयन कक्ष में और जाकर के आदेश प्रणाम किया और ये कहा कि बहु लाजवंती, आज तो मैं तुम्हें सदा सुहागन कहने का आदेश भी नहीं दे सकता, आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। बहु लाजवंती इतना कर दे, बहु लाजवंती केवल इतना कर दे कि तेरे ससुर, तेरे धर्म के पिता राजा मौर्ध्वज के वचनों का पालन कर। सजनों, पहले तो मना कर दिया और अंत में यह कह दिया कि जाइए मेरे धर्म के पिता, मेरे ससुर, हे राजा मौर्ध्वज, अगर आपके वचनों की ही बात है, यदि उन संतों का शेर मेरे पति के मांस से ना झिके तो मुझे भी स्वयं काट करके उन संतों के शेर के आगे डाल देना, लेकिन वचनों की हानि नहीं होनी चाहिए। सजनों, किस तरह से एक तरफ राजा खड़ा हुआ है, एक तरफ रानी खड़ी हुई है, बीच में बेटे धीरध्वज को बैठा लिया, किस तरह बेटे पर आरा चलाया गया, किस तरह दो फाड़ कर करके उन संतों के शेर को जिमाया गया। दोनों कलाकार आपके बीच में एक बार जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। आइए। और गया बैठ धीरध्वज, लोगों करके नीची ना, और करके नीची नाड़, और करके नीची नाड़, हो गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़, हो गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़, और करके नीची नाड़, और करके नीची नाड़, हो गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़, हो गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़। और राजा रानी खड़े हुए थे, ओ राजा रानी खड़े हुए थे, आरे को प्रणाम किया, परमेश्वर का ध्यान लगा के आरा सुत पे टेक दिया, चाले कोन्या, चाले कोन्या, चाले कोन्या, हाथ कांप गए, रानी का हिल गया हिया, चाले कोन्या, हाथ कांप गए, रानी का हिल गया हिया। 9 महीने तक रखा गर्भ में
तन के ऊपर कष्ट सहे, किसे चीज की किसे चीज की किसे चीज की कमी न रखी, शोक करे था नए नए। जिन हाथों से जिन हाथों से जिन हाथों से पाया पोसा, उन हाथों से चीर रहे। जिन हाथों से पाला पोसा, उन हाथों से चीर रहे। मेरे माँ की छाती फाटने लगी, माँ की छाती फाटने लगी। बेटा करल लाड हो गया बैठ धीर धजे, करके लाड हो गया बैठ नीची लाड। हाँ, किस समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, किस समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। आज समय देखिए प्रेमी सजनों, एक तरफ माँ खड़ी हुई है, एक तरफ पिता खड़े हुए हैं, बीच में बेटा बैठा हुआ है, लेकिन आज उस माँ के हाथ कांप जाते हैं। आरे को हाथ नहीं लगाया रानी ने, आरा छोड़ दिया। अब तो बेटा खड़ा हो गया और न्यू बोला कि अगर वचनों के खातिर जब आरा लेकर के ही आए हो, तो ये वचन ऐसे ही पूरे होने वाले नहीं है। अरे वचनों के खातिर जब इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो आज आरा छोड़कर आप अच्छा नहीं कर रहे। आरा को प्रणाम करो, मेरे सर के ऊपर आरा टेको। मैं घबराने वाला नहीं हूं। दूसरी कली में माता पिता की धीर बंधाता है, और वो धीर ध्वज क्या कहता है सुनिएगा। कैसे बना? फिर राजकुमार ममता के, अरे ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हार। ऐसा मौका मिलता को न्या, दानवीर ने बारंबार वचनों खातरे वचनों खातर सर दे देना, वे दो मैनू छंद जड़े। ऋषि ददीची हरिश्चंद्र के, ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कार जिमा दे भोजन, भूखे द्वार संत खड़े। कर सत्कार जिमा दे भोजन, भूखे द्वार संत खड़े। और रही आत्मा तड़प शेर की, रही आत्मा तड़प शेर की, पुकारा हार धीर ध्वजे
बताया प्रेमी सजनों कि आज समय की ऐसी मार है कि उस बाढ़ी से पहले ही बोला था राजा ने कि जो तेरे पास सबसे पहना आरा हो उस आरे को देना, क्योंकि जब हम अपने बेटे के ऊपर उस आरे को धरे, उस आरे को चलाए, तो हमारे बेटे को दर्द नहीं होना चाहिए। अगर तूने पुराना आरा दे दिया और अगर बेटे के हाडों में अटक गया तो हमारे पुत्र को बहुत दर्द होगा। लेकिन आज उस बाढ़ी के ने भी उनके साथ छल कर दिया प्रेमी सजनों। आज वो बेटा अपने पिता के वचनों के खातिर सर झुकाकर तो बैठ गया, लेकिन ऐसा मंजर उठने लगा, ऐसा मंजर छा गया कि कोई बोल नहीं पाया। तीसरी कली में क्या लिखा सुनिएगा, क्या बताया। बचनों का किया जब ख्याल, खूनों की अरे खूनों की देख खूनों की फुआर छूटी, धरती हो गई लालम लाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया खुशहाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया खुशहाल। उस बाढ़ी का पुराना आरा, बाढ़ी का पुराना आरा, हाड्या के में अटके था, नाजुक था शरीर जिसका, जी छोरे का बटके था, निराला था सीने रे लोगों, कालजे में खटे के था, कालजे में खटे के था। सोच के देखे कोई कि अगर अपने बेटे को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो माँ बाप का हृदय डोल जाता है, लेकिन आज अपने ही बेटे को अपने हाथों से चीरना पड़ा। उन माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी सिर्फ वो ही जानते हैं। बताया कि दान तो दुनिया करती है, दान तो दुनिया करती है, लेकिन राजा मोरध्वज जैसा दानी कोई संसार में हुआ नहीं है। आज देवता भी सोच रहे हैं कि भाई धन्य हो, ऐसे दानवीर तो हमने पहली बार देखा है जो सिर्फ वचनों के खातिर, वचनों को पूरा करने के लिए अपने बेटे को ही दान में चढ़ा दे, अपने बेटे को ही चीर दे।
आज देवता भी सोच रहे हैं सिंहासन डोल जाता है और चौथी कली में क्या मंजर बनता है। कैसे? सुनिएगा। और देवता सुरग ने छोड़ देवता सुरग ने छोड़ भूमंडल पे आने लगे। धन्य 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 दानवीर गुण राजा के गाने लगे। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। दानवीर बहुत देखे, दानवीर बहुत देखे, पर ना ऐसा दान देखा। गाने वाले बजाने वाले गाने वाले बहुत देखे, ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम बस लेके गाने में तूफान देखा। और हरे राम बैस लेके गाने में तूफान देखा। मेरे शीर के आगे डाल दिया है। रे और शीर के आगे डाल दिया करके ने तूफान रह गया बैठ धीर धजे करके नीची नार हो गया बैठ धीर धजे करके नीची नार। और करके नीची नार करके नीची नार रह गया बैठ धीर धजे करके नीची नार हो गया बैठ धीर धजे करके नीची नार। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि रागनी अच्छी लगी और समझ में आई और मेहनत अच्छी लगी हो तो दोनों हाथों की सभी कलाकारों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली।